पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे हालात में सत्ता से जुड़े नवाज शरीफ परिवार की शाही शादी ने जनता के गुस्से को और भी देखिए भड़का दिया। इस शादी में सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में कुछ रहा तो दुल्हन शाजे अली रोहेल के लहंगे को लेकर बात रही। उन्होंने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी का ग्रीन लहंगा पहना, तो वहीं दुल्हन ने शादी में भी इंडियन डिजाइनर तरुण की देखिए साड़ी पहनी, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। आखिर ये बात चर्चाओं में क्यों है और मुनीर इस समय क्यों फंसे हुए हैं, देखिए आप। हमेशा कटोरा लिए रहते हो, हमारी बराबरी कर रहे हो। मरियम की बेटे की सनातनी शादी, दुल्हन ने पहना इंडियन लहंगा, मचा बवाल। बॉलीवुड गाने पर जमा रंग, सोशल मीडिया पर जंग। नवाज शरीफ के पोते की शादी चर्चा का विषय बन गई है। लाहौर में शरीफ परिवार के जती उमरा आवास पर हुए मेहंदी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो सोशल मीडिया पर मानो जंग छिड़ गई है। वजह थी दुल्हन शाजे अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी का लहंगा पहनना, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। बता दें कि भारतीय डिजाइनर के इस लहंगे में बारीक हेरिटेज कारीगरी, कॉन्ट्रास्ट पैनल और मोटी सुनहरी बॉर्डर शामिल थी। गहरे हरे और गुलाबी रंगों का ये लहंगा समारोह में अलग ही आकर्षण बिखेर रहा था। वहीं शादी में सिर्फ लहंगे की चर्चा नहीं रही, बल्कि एंट्री और मनोरंजन ने भी सबका ध्यान खींचा। दुल्हन ने हाथी जैसी रथ में एंट्री की, जबकि समारोह में बॉलीवुड के गानों पर नाच गाना भी हुआ। ये शादी फैशन, परंपरा और ग्लैमर का अद्भुत मिश्रण बनकर उभरी। शादी के मुख्य समारोह में भी दुल्हन ने तरुण तहिलियानी की लाल साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन थ्रेड और जरी का खूबसूरत काम किया गया था। सिर पर लाल घूंघट और बालों में स्लीक बन के साथ उनका लुक काफी चर्चा में रहा। हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो हमारी सभ्यता है वो ना अपनाए। पाकिस्तान जो है ऐसा देश है कि वो हमारी भारतीय सभ्यता कभी नहीं अपना सकता है, ना कभी अपनाएगा। हम यही कहते हैं कि वो हमेशा राक्षसों का काम किया है, राक्षस जैसा रहेगा। आने वाले समय में हम सभी पाकिस्तान में भी कब्जा करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे और जो हमारी संस्कृति को अपनाए रहे, धीरे धीरे और अपनाएं। हम लोग अभी और करते रहेंगे, वो और अपनाएं। उनको धीरे धीरे हम समेट कर अपने भारत में जरूर कर लेंगे। हमारा जब कोई चीज अपना रहा है तो उसको हमको भी तो दिखाई दे क्या अपना रहे हैं आप। तरीके से हाँ, और हमेशा कटोरा लिए रहते हो, हमारी बराबरी कर रहे हो, ये कोई बात है आपकी? कुल मिलाकर मरियम के बेटे की यह भव्य सनातनी शादी फैशन, ग्लैमर और परंपरा का एक अद्भुत संगम साबित हुई। ये शादी केवल एक पारिवारिक जश्न नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बहस का भी बड़ा कारण बन गई। भारतीय डिजाइनर का लहंगा, हाथी जैसे रथ, बॉलीवुड के गानों पर नाच और भव्य सजावट ने नवाज शरीफ के पोते की शादी को चर्चा का विषय बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रासी 1 अभी जारी है। रविवार की दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। किश्तवाड़ के सोनार इलाके में ऑपरेशन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला भी किया। मुठभेड़ में अब तक 8 जवान घायल हो गए, 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। पूरे इलाके में ड्रोन से इस समय निगरानी की जा रही है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ इस समय हर जगह तलाशी अभियान में जुटी हैं कि आखिर ये आतंकी छिपकर कहां बैठे हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले किसी बड़े हमले की आशंका है। देखिए आप। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी, भारतीय सेना आतंकियों की काल, एक एक आतंकी का होगा हिसाब। देश से आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जहां सुरक्षा बलों ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया।
आतंकियों को लेकर जो है अब ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस इलाके में आतंकियों के होने की सूचना थी वहां से आतंकी कल जवानों को घायल करते ही भाग गए थे, जिसके बाद अब बड़े इलाके में तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका बताया जाता है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है वो बड़े पैमाने पर हिट कर रही है। हर एक लोकेशन को जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। ये इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये घने जंगलों का इलाका है और यहाँ पर जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो आतंकियों के लिए हाइड आउट का काम करती हैं। आतंकी वहाँ छिप सकते हैं, शरण ले सकते हैं। यही कारण है कि ऑपरेशन में चुनौतियां आ रही हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि अब इस ऑपरेशन में लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि एक जो छोटा कॉर्डन एरिया था वहां से आतंकी बाहर भागने में सफल रहे थे जब भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हुए। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन किश्तवाड़ के सुनार इलाके में जारी है, जो कल दोपहर शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन त्राशी नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन सुनार इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को जानकारी मिली थी कि सोनार इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड से भी हमला किया, जिसमें सेना के 8 जवान घायल हैं, जिनमें से 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। ये सभी आतंकी जैश के मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश अभी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए डॉग्स की भी मदद ली गई है। घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फिलहाल फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी जब तक नहीं खत्म होती, यह अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे हालात में सत्ता से जुड़े नवाज शरीफ परिवार की शाही शादी ने जनता के गुस्से को और भी देखिए भड़का दिया। इस शादी में सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में कुछ रहा तो दुल्हन शाहजे अली रोहेल के लहंगे को लेकर बात रही। उन्होंने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी का ग्रीन लहंगा पहना, तो वहीं दुल्हन ने शादी में भी इंडियन डिजाइनर तरुण की देखिए साड़ी पहनी, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। आखिर ये बात चर्चाओं में क्यों है और मुनीर इस समय क्यों फंसे हुए हैं, देखिए आप। हमेशा कटोरा लिए रहते हो, हमारी बराबरी कर रहे हो। मरियम की बेटे की सनातनी शादी, दुल्हन ने पहना इंडियन लहंगा, मचा बवाल। बॉलीवुड गाने पर जमा रंग, सोशल मीडिया पर जंग। नवाज शरीफ के पोते की शादी चर्चा का विषय बन गई है। लाहौर में शरीफ परिवार के जती उमरा आवास पर हुए मेहंदी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो सोशल मीडिया पर मानो जंग छिड़ गई है। वजह थी दुल्हन शाहजे अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी का लहंगा पहनना, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। बता दें कि भारतीय डिजाइनर के इस लहंगे में बारीक हेरिटेज कारीगरी, कॉन्ट्रास्ट पैनल और मोटी सुनहरी बॉर्डर शामिल थी। गहरे हरे और गुलाबी रंगों का ये लहंगा समारोह में अलग ही आकर्षण बिखेर रहा था। वहीं शादी में सिर्फ लहंगे की चर्चा नहीं रही, बल्कि एंट्री और मनोरंजन ने भी सबका ध्यान खींचा। दुल्हन ने हाथी जैसी रथ में एंट्री की, जबकि समारोह में बॉलीवुड के गानों पर नाच गाना भी हुआ। ये शादी फैशन, परंपरा और ग्लैमर का अद्भुत मिश्रण बनकर उभरी। शादी के मुख्य समारोह में भी दुल्हन ने तरुण तहिलियानी की लाल साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन थ्रेड और जरी का खूबसूरत काम किया गया था। सिर पर लाल घूंघट और बालों में स्लीक बन के साथ उनका लुक काफी चर्चा में रहा। हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो हमारी सभ्यता है वो ना अपनाए। पाकिस्तान जो है ऐसा देश है कि वो हमारी भारतीय सभ्यता कभी नहीं अपना सकता है, ना कभी अपनाएगा। हम यही कहते हैं कि वो हमेशा राक्षसों का काम किया है, राक्षस जैसा रहेगा। आने वाले समय में हम सभी पाकिस्तान में भी कब्जा करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे और जो हमारी संस्कृति को अपनाए रहें, धीरे धीरे और अपनाएं। हम लोग अभी और करते रहेंगे, वो और अपनाएं। उनको धीरे धीरे हम समेट कर अपने भारत में जरूर कर लेंगे। हमारा जब कोई चीज अपना रहा है तो उसको हमको भी तो दिखाई दे क्या अपना रहे हैं आप। तरीके से हाँ, और हमेशा कटोरा लिए रहते हो, हमारी बराबरी कर रहे हो। ये कोई बात है आपकी?
कुल मिलाकर मरियम के बेटे की यह भव्य सनातनी शादी फैशन, ग्लैमर और परंपरा का एक अद्भुत संगम साबित हुई। ये शादी केवल एक पारिवारिक जश्न नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बहस का भी बड़ा कारण बन गई। भारतीय डिजाइनर का लहंगा, हाथी जैसे रथ, बॉलीवुड के गानों पर नाच और भव्य सजावट ने नवाज शरीफ के पोते की शादी को चर्चा का विषय बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रासी 1 अभी जारी है। रविवार की दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। किश्तवाड़ के सोनार इलाके में ऑपरेशन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला भी किया। मुठभेड़ में अब तक 8 जवान घायल हो गए। 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। पूरे इलाके में ड्रोन से इस समय निगरानी की जा रही है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ इस समय हर जगह तलाशी अभियान में जुटी हैं कि आखिर ये आतंकी छिपकर कहां बैठे हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले किसी बड़े हमले की आशंका है। देखिए आप। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी, भारतीय सेना आतंकियों की काल, एक एक आतंकी का होगा हिसाब। देश से आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जहां सुरक्षा बलों ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों को लेकर जो है अब ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस इलाके में आतंकियों के होने की सूचना थी वहां से आतंकी कल जवानों को घायल करते ही भाग गए थे, जिसके बाद अब बड़े इलाके में तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका बताया जाता है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है वो बड़े पैमाने पर हिट कर रही है। हर एक लोकेशन को जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। ये इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये घने जंगलों का इलाका है और यहाँ पर जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो आतंकियों के लिए हाइड आउट का काम करती हैं। आतंकी वहाँ छिप सकते हैं, शरण ले सकते हैं। यही कारण है कि ऑपरेशन में चुनौतियां आ रही हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि अब इस ऑपरेशन में लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि एक जो छोटा कॉर्डन एरिया था वहां से आतंकी बाहर भागने में सफल रहे थे जब भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हुए। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन किश्तवाड़ के सोनार इलाके में जारी है, जो कल दोपहर शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन त्रासी नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन सोनार इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को जानकारी मिली थी कि सोनार इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड से भी हमला किया, जिसमें सेना के 8 जवान घायल हैं, जिनमें से 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। ये सभी आतंकी जैश के मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश अभी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए डॉग्स की भी मदद ली गई है। घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फिलहाल फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी जब तक नहीं खत्म होती, यह अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।